हेलो बच्चों, की हालचाल। मैं रवि प्रभात आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ कैपेसिटर को सीरीज में कैसे जोड़ते हैं और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये 3 कैपेसिटर है, अभी 2 भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3, 4, 5 जितना लेना है ले सकते हैं, लेकिन वो सीरीज में है। देखिए 3 कैपेसिटर है, C1, C2 और C3, तीनों अभी सीरीज में है। आप इसको V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किए हैं। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल इस कैपेसिटर के इस वाले प्लेट से कनेक्ट है, तो अब ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में ये लो पोटेंशियल हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक ये हाई पोटेंशियल प्लेट, ये लो पोटेंशियल प्लेट, तो एक पे चार्ज आ जाएगा हमारा +Q और दूसरे पे चार्ज आ जाएगा यहाँ पे -Q। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। इस पे अगर -Q है तो ये सामने वाले पे यहाँ पे आ जाएगा +Q और फिर इस वाले पे आ जाएगा -Q। ठीक है, उसी तरह से फिर, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर इस पे -Q दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक सामने वाले पे +Q आएगा, क्योंकि नेट चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे अगर पहले 0 है तो बाद में भी 0 होगा। इस कारण से अगर इस पे नेगेटिव इंड्यूस हुआ है यहाँ पे, तो इस यहाँ पे +Q, क्योंकि ये जो एक सिस्टम देख रहे हैं बीच में, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब यहाँ +Q है तो फिर सामने वाले पे -Q इंड्यूस हो जाएगा, और यहाँ -Q है फिर यहाँ पे +Q इंड्यूस हो जाएगा, आ जाएगा। फिर ये आइसोलेटेड सिस्टम है, नेट चार्ज 0 होना चाहिए, और फिर इस पे +Q है तो ये सामने वाले पे -Q इंड्यूस हो जाएगा। ये V वोल्ट का बैटरी है, इसके अक्रॉस इंड्यूस V1 पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, इसके अक्रॉस V2 डेवलप हो जाएगा और इसके अक्रॉस V3 डेवलप हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट चार्ज के बारे में बोलेंगे तो चार्ज सारे कैपेसिटर पे सेम होगा। तो कभी भी ये आप याद रखेंगे कि इन सीरीज सबसे मेन बात, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन्स सेम। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सीरीज में कभी भी सारे कैपेसिटर पे चार्ज का वैल्यू सेम रहता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है CV, देयरफॉर V इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Q/C। ठीक है, Q/C हो जाएगा। इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर कैपेसिटेंस, देखिए चार्ज Q तो सेम है सभी पे, अगर कैपेसिटर सेम है, C भी सारे कैपेसिटर का सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर C भी सेम है तो उस कंडीशन में V सेम होगा, यानी कि तीनों कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं, वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, बट चार्ज के बारे में हम क्लियर कह सकते हैं, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन्स सेम। तो इस तरह से सारे पे Q का वैल्यू हमारा जो है वो सेम होगा, ये ध्यान रखेंगे। बट V के बारे में आप याद रखेंगे कि V में और मे नॉट बी सेम। तो लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V अप्लाई कर रहे हैं तो इस एंड और इस एंड के बीच में, ये दोनों छोर के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, और उसी में इसको V1 मिल रहा है, इसको V2 मिल रहा है और इसको V3 मिल रहा है। तो V का जो वैल्यू है वो V1 + V2 + V3 के इक्वल होगा। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे V1 + V2 + V3 होगा, यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो V अप्लाई कर रहे हैं वो V1 + V2 + V3 के इक्वल होगा। अब आप जान रहे हैं कि V का फॉर्मूला होता है Q/C। तो चार्ज तो सब पे सेम है, इस पे भी Q है, इस पे भी Q है, इस पे भी Q है। तो उस बेसिस पे अगर V1 देखा जाए तो Q/C1 होगा, V2 देखा जाए Q/C2 होगा, V3 देखा जाए तो Q/C3 होगा। तो V का वैल्यू Q कॉमन ले लेंगे, 1/C1, 1/C2 एंड 1/C3 के इक्वल होगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया कि जो Q कॉमन आ गया, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 के इक्वल, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हम लोग को
इन तीनों कैपेसिटर को हटाना है, उसके बदले में एक कैपेसिटर लगाना है जो इन तीनों के बदले अकेले काम करे, मतलब इन तीनों का इक्विवेलेंट होना चाहिए। जैसे ये तीनों मिलकर अभी क्यू चार्ज स्टोर कर रहा है, तो ओवरऑल वो एक कैपेसिटर लेना है इन तीनों के बदले में जो इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे उतना ही, मतलब क्यू चार्ज को ही स्टोर करे। तो समझेंगे कि वो जो कैपेसिटर है वो इन तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहलाएगा। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि वो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C है। अब एक अकेला कैपेसिटर लेना है जिसको उतना ही वोल्ट के बैटरी से जोड़ना है। मान लीजिए कि ये V वोल्ट का बैटरी से जोड़े हैं और इस पे प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, और ये रहा कैपेसिटेंस कितना है, C है। तो यहाँ पे मान लेते हैं CS एज्यूम कर लेते हैं और लिख भी लेंगे कि लेट यहाँ पे जो हमारा इक्विवेलेंट है कैपेसिटेंस इज CS है। मान लेते हैं कि तीनों को हटाए, उसके बदले एक अकेला कैपेसिटर लगाए जिसका कैपेसिटेंस C है। उस बेसिस पे V का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो Q/CS हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो समझ गए आप कि उन तीनों कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर लेना है और जो उतना ही वोल्ट के बैटरी को जोड़ने पे अकेले उतना चार्ज को स्टोर कर ले। तो समझ जाएंगे कि वो जो कैपेसिटर है, जो ये सिंगल वाला जो ये अकेला है, वो उन तीनों के इक्विवेलेंट काम करेगा। और मान लिए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, CS के बराबर है, तो उस बेसिस पे V बराबर Q/CS हो जाएगा। और जैसे आप दोनों को इक्वेट करेंगे फ्रॉम 1 and 2, Q/CS इक्वल टू हो जाएगा Q पीछे आया था 1/C1, 1/C2 और 1/C3 आया था। तो उस बेसिस पे ये Q और ये Q कैंसिल हो गया, 1/CS का वैल्यू हो जाएगा 1/C1, 1/C2 एंड 1/C3। इस तरह से आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी को अगर CS का वैल्यू अगर फाइंड करना है आपको, तो आप LCM लेंगे यहाँ पे। तो LCM जब लेंगे तो 1/CS हो गया, इधर LCM ले लेते हैं तो C1 C2 C3 तीनों LCM में आ जाएगा। C1 C1 कट गया तो कितना आएगा, C2 C3 प्लस C2 C2 कट गया तो C1 C3, C3 C3 कट गया C1 C2। तो इस तरह से तो फाइनली जो हमारा CS का फॉर्मूला है वो आ रहा है C1 C2 C3 डिवाइडेड बाय, अरेंज करके लिखेंगे C1 C2 C2 C3 प्लस C1 C3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला CS का आ गया। लगता है यहाँ दिख नहीं रहा है, तो इसको हम लोग ऊपर ही लिख देते हैं इसको। तो फाइनली आपका जो CS का फॉर्मूला है, अगर तीन कैपेसिटर सीरीज में है तो C1 C2 C3 होगा, नीचे C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C3। इस तरह से हमारा ये जो फॉर्मूला है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए आ गया। यानी कि कभी भी आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला यही होगा C1 C2 C3 बाई C1 C2 प्लस C2, कब, जब तीन कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ हो। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं 1/CS इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3, इससे भी फाइंड कर सकते हैं, या डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। लेकिन अगर दो कैपेसिटर हुआ, इन केस ऑफ टू कैपेसिटर, इन केस ऑफ टू कैपेसिटर्स इन सीरीज, अगर दो ही कैपेसिटर हो सीरीज में तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 लिखेंगे। तब ये बस दो ही होगा, 1/C1 प्लस 1/C2। लेकिन जब आप LCM लेते हैं तो 1/CS इक्वल टू LCM लेते हैं, यहाँ C1 C2, यहाँ C1 प्लस C2 प्लस C1 या C1 प्लस C2 एक ही बात है। CS का वैल्यू आ जाएगा C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। तो इस तरह से फॉर्मूला आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। यानी कि दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो डायरेक्ट C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 लेंगे। अगर तीन कैपेसिटर सीरीज में तो C1 C2 C3 बाई C1 C2 C2 C3 प्लस C1 C3 के बराबर होगा। अब हम लोग आ रहे हैं कैपेसिटेंस इन पैरेलल के केस में।
जैसे मान एक इसी में एक स्पेशल केस हम लोग देखते हैं, अगर दो कैपेसिटर हो, दोनों सीरीज में है, दोनों इक्वल कैपेसिटी का है, इसको पॉजिटिव से जोड़े, इसको नेगेटिव से जोड़े, दो कैपेसिटर है, तो उस केस में क्या होगा, 1/CS 1/C प्लस 1/C हो जाएगा। ठीक है, 1/C प्लस 1/C हो जाएगा। 1/C1 प्लस 1/C2 होता है, तो 1/C प्लस 1/C होगा। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, C से C कटेगा 1, फिर C से C कटेगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा CS का वैल्यू हो जाएगा C/2, C/2। डायरेक्ट इसको अगर करेंगे 1/CS हो गया, ये 2/C हो गया, तो CS का वैल्यू C/2 हो जाएगा। मतलब अगर दो कैपेसिटर है, सीरीज में है, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए डायरेक्ट C/2 कर देंगे। तो ये फॉर्मूला को याद रखेंगे, डायरेक्ट C/2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैपेसिटर्स इन पैरेलल के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इस बार पैरेलल में जोड़ना है। फिर उसी तरह से हम 3 कैपेसिटर ले लेते हैं। 3 कैपेसिटर है, इधर वाला सारा प्लेट एक साथ कनेक्ट होगा, यानी कि इधर वाला सारा प्लेट एक पोटेंशियल पे होगा। जब आप दो बॉडी को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं तो सारे का पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो इधर वाला सारा एक साथ एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, यानी कि इधर वाले सारा प्लेट एक ही पोटेंशियल पे होगा। और उसी तरह से इधर से अगर जोड़ते हैं तो इस तरह से इधर वाला सारा प्लेट एक साथ जुड़ा हुआ है, तो वो एक पोटेंशियल पे होगा। 3 कैपेसिटर है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। इसको ले जाकर एक सेल से जोड़ देते हैं, जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के अक्रॉस क्रिएट हो सके। तो अगर इस पे अब क्या है कि जैसे यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये V वोल्ट का है, सपोज ये V वोल्ट का है, सपोज ये V वोल्ट का है, सपोज ये V वोल्ट है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इसके अक्रॉस V1 है और इसके अक्रॉस V2 है। अगर ये V1 पे है तो ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट है, ये सभी प्लेट से, तो ये भी V1 पे होगा, ये भी V1 पे होगा और ये भी V1 पे होगा। क्योंकि दो बॉडी डायरेक्ट वायर से, कंडक्टर वायर से कनेक्ट हो तो उसका पोटेंशियल सेम होता है। अब इधर वाला V2 पे है, तो इधर वाला सब कितना पे हो जाएगा, इधर वाला सारा प्लेट V2 पे हो जाएगा। और सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ भी V वोल्ट, यहाँ भी V वोल्ट और यहाँ भी V वोल्ट, यानी कि सारे के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका सेम हो गया। इसके क्रॉस भी V वोल्ट, इसके क्रॉस भी V वोल्ट और इसके क्रॉस भी V वोल्ट। यहाँ से मान लीजिए कि Q चार्ज निकल रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से Q चार्ज निकल गया, तो Q यहाँ आने के बाद अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी 3 हिस्से में बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि इस पे प्लस Q1 चार्ज, इस पे माइनस Q1 चार्ज, इस पे प्लस Q2 चार्ज, इस पे माइनस Q2 चार्ज, इस पे प्लस Q3 चार्ज, इस पे माइनस Q3 चार्ज। इस तरह से तीनों पे चार्ज डाल देंगे। चार्ज अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी डिवाइड होगा, ज़्यादा कैपेसिटी तो ज़्यादा चार्ज जाएगा, कम कैपेसिटी तो कम चार्ज जाएगा। सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इन पैरेलल, आप सबसे बड़ा बात ध्यान रखेंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitors remains same। सबके अक्रॉस V क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप समझ चुके हैं क्यों V सेम रहेगा। इधर वाला अगर V1 पोटेंशियल पे तो इधर वाला सारा प्लेट एक ही V1 पे होगा, और इधर वाला अगर V2 पे है तो इधर वाला सारा V2 पे होगा। तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स रिमेन सेम होगा। बट जो टोटल चार्ज Q यहाँ से निकल रहा है वो 3 हिस्से में बटेगा। Q1 गया इस तरफ, मान लीजिए Q1 चार्ज गया, इधर Q2 गया और इधर Q3 गया, इधर Q1 गया, इधर Q2 स्टोर होने गया और इधर Q3 स्टोर होने गया। आप जानते हैं कि Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है CV, Q इक्वल टू चूंकि फॉर्मूला होता है CV, तो Q इक्वल टू अगर CV फॉर्मूला होता है
आप देख रहे हैं कि V पोटेंशियल डिफरेंस V सबके अक्रॉस सेम है, तो अब चार्ज स्टोर होना डिपेंड करेगा कि कैपेसिटेंस पे। जिसका ज़्यादा कैपेसिटेंस ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, जिसका कम कैपेसिटेंस कम चार्ज स्टोर होगा। तो उस बेसिस पे जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बट टोटल चार्ज जो Q निकलेगा, टोटल यहाँ से जो Q निकलेगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल हो जाएगा। तो उस बेसिस पे Q1 को क्या लिख सकते हैं, C1 इंटू वी, C2 इंटू वी, और इसको लिख सकते हैं C3 इंटू वी। C1V, C2V, C3V। अब जानते हैं फॉर्मूला Q इक्वल टू CV होता है। यहाँ कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, C1V, C2V एंड C3V। तो सारा फॉर्मूला रखने के बाद अंत में हमारा आ रहा है Q इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। अब तीनों कैपेसिटर को हटाएंगे, अब तीनों कैपेसिटर को हटाएंगे, एक अकेला कैपेसिटर लेंगे और उसको सेम उतना ही वोल्ट के बैटरी से V वोल्ट के बैटरी से जोड़ेंगे। अब क्या है कि वहाँ पे तीनों कैपेसिटर V वोल्ट के बैटरी से जोड़ने पे पैरेलल में जब था तो वो टोटल Q चार्ज को स्टोर कर रहा था। इस बार भी वही होगा। ये कैपेसिटर है, मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस है CP और ये अकेले उतना चार्ज को स्टोर कर लेगा, टोटल Q चार्ज, टोटल यहाँ से Q चार्ज जाकर उस पर स्टोर होगा, मतलब अकेला वो Q चार्ज को स्टोर कर लेगा। तो उस बेसिस पे हम यहाँ मान लिए थे, यहाँ पे ले लेंगे लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज CP। उन तीनों का इक्विवेलेंट मान लेते हैं कि अकेला ये है कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है CP। तो Q इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, CP इंटू V, सेकेंड इक्वेशन हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 CP इंटू V, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V हो जाएगा। ये V और ये V कैंसिल हो गया, CP का फॉर्मूला हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह से CP इक्वल टू हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो V दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी Q है, उसमें भी देखिए LHS में Q था तो RHS को इक्वेट कर देंगे, V कैंसिल हो जाएगा, CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। आप 10th क्लास में पढ़ते होंगे रजिस्टर के बारे में, तो रजिस्टर में उल्टा होता था, सीरीज में ये फॉर्मूला होता था और पैरेलल में वो वाला होता था, बट कैपेसिटर में जस्ट उल्टा हो जाता है। जो वहाँ रजिस्टर में सीरीज में होता था वो यहाँ पैरेलल के लिए फॉर्मूला आ रहा है, जो वहाँ पैरेलल के लिए होता था वो यहाँ इसमें सीरीज के लिए फॉर्मूला आ रहा है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट सेम रहेगा कि सीरीज में सारे कैपेसिटर के ऊपर सेम चार्ज स्टोर होगा और पैरेलल में सारे के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ये दो इंपॉर्टेंट बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पैरेलल, अगर दो कैपेसिटर होता, इन केस ऑफ टू कैपेसिटर, अगर दो कैपेसिटर्स होगा तो CP इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला बोलेंगे C1 प्लस C2, CP का डायरेक्ट फॉर्मूला बोलेंगे C1 प्लस C2, बस डायरेक्ट दोनों को जोड़ देना है। इसके बाद हम लोग यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं। Force between the plates of capacitor। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे दो प्लेट है आमने सामने रखा हुआ है और इस प्लेट को आप पॉजिटिव से जोड़े और इस प्लेट को, ये कैपेसिटर है, एक प्लेट को पॉजिटिव से टर्मिनल से जोड़े और दूसरे को नेगेटिव से जोड़े, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इस प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस Q, और इस वाले पे उतना ही चार्ज आ जाएगा लेकिन नेचर अपोजिट रहेगा, माइनस Q आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि पॉजिटिव का जो फील्ड है वो बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, ठीक है, और प्लस का फील्ड बाहर निकलता है, तो उसके चलते जो इस पर फोर्स लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स अंदर लगेगा, ठीक है।
मतलब जैसे प्लस है तो पॉजिटिव चार्ज फैला है, उसके चलते फील्ड किधर होगा, बाहर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, अंदर। और उसी तरह मान लीजिए जैसे ये दो प्लेट है, इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है और इस पे हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो माइनस के चलते फील्ड किधर होगा, अंदर, ठीक है, और फोर्स किधर हो जाएगा, बाहर, ठीक है, फोर्स हो जाएगा बाहर, फील्ड हो जाए, माइनस का फील्ड अंदर होता है, फोर्स, सॉरी एक मिनट, प्लस चार्ज है ना, तो फोर्स भी किधर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। फिर प्लस पे आप जानते हैं कि जिधर फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो नेगेटिव प्लेट के चलते फील्ड अंदर की तरफ होगा, और चूंकि फील्ड अंदर है और पॉजिटिव चार्ज है तो उस नेगेटिव प्लेट के चलते जो फील्ड क्रिएट होगा वो फील्ड इस प्लेट पे जो फोर्स लगाएगा, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इससे आपको क्या पता चलता है कि ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ये नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है, ये आप जानते भी हैं कि प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो हमको अब इसी फोर्स के बारे में जानना है कि कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग अभी पहले इस प्लेट के चलते इस प्लेट पे फोर्स देखते हैं, तो अगली बार इस प्लेट के चलते इस प्लेट पे फोर्स देखेंगे। तो कभी भी फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है F = Q × E, Q × E, Q चार्ज हो गया, E हो गया इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले आप देखिए कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट के चलते यहाँ पे क्या इंटेंसिटी होगा। तो आप जान रहे हैं कि प्लेट का एरिया, यहाँ पे प्लेट का एरिया A है, ठीक है, तो इसके चलते ये E का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का वैल्यू क्या होगा। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस Q, चार्ज प्लेट हैविंग चार्ज्ड प्लेट हैविंग चार्ज प्लस Q के चलते। आप जान रहे हैं गॉस लॉ में आप पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट, थिन शीट मतलब एक लेयर होना चाहिए चार्ज का, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ तो है कंडक्टर का प्लेट लेकिन एक ही लेयर है चार्ज का, तो एक लेयर के लिए हमेशा वही थिन शीट वाला फॉर्मूला लगेगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और उसी में हम याद कीजिए कि सिग्मा को Q/A लिखते थे, तो Q/2A एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया Q/2A एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा के प्लेस पे Q/A भी रख सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q ऑफ सेकेंड प्लेट। अब क्या फोर्स लगेगा इस प्लेट के माइनस Q पे, कितना फोर्स लगेगा इस प्लेट के चलते। तो इस प्लेट के चलते इंटेंसिटी देख चुके हैं, ठीक है, इंटेंसिटी का डायरेक्शन चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर होगा फील्ड, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का फील्ड तो बाहर होगा, लेकिन आप जिस पे फोर्स निकाल रहे हैं वो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो उस पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यानी फोर्स अंदर के तरफ लगेगा, यानी प्लस ऐसे भी माइनस को अपनी तरफ आप जानते हैं कि अट्रैक्ट करता है। तो इस बेसिस पे फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे QE, फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं QE, Q तो Q चार्ज इस पे है ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस प्लेट के चलते कितना था वो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, वो आया था हमारा Q/2A एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, ठीक है, और ये हो जाएगा टुवर्ड्स फर्स्ट प्लेट, ये जो डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स फर्स्ट प्लेट होगा, मतलब पहले प्लेट के तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो फाइनली जो मेरा फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा F = फाइनली फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा F = Q²/2A एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ चुका है Q²/2A एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसे ध्यान रखेंगे
क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट फोर्स का फॉर्मूला। सिमिलरली अब आप जब नेगेटिव का फील्ड देखेंगे इस पॉइंट पे, इस चार्ज के चलते इस पे फील्ड का डायरेक्शन तो अंदर के तरफ फील्ड होगा, क्योंकि आप जानते हैं नेगेटिव के चलते फील्ड अंदर के तरफ होता है। तो चलिए फील्ड अंदर हो गया, तो अब फील्ड का डायरेक्शन ये और वैल्यू वही होगा, q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और फोर्स देखना है तो चूंकि फील्ड अंदर है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स भी पॉजिटिव चार्ज पे तो फील्ड जिधर होता है उधर ही फोर्स होता है, तो फोर्स उसी तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्लेट इस प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फाइनली मेरा कंक्लूजन हम यही निकलता है कि दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कितने फोर्स से, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट से। ये प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फाइनल सिमिलरली हम लोग ये लिख सकते हैं, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन, ये हमारा फर्स्ट प्लेट है और ये हमारा सेकेंड प्लेट है, ऑन फर्स्ट प्लेट ड्यू टू सेकेंड प्लेट, वो भी उतना ही होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। सेम फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि कैपेसिटर का दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा विथ इक्वल फोर्स, है ना। तो फाइनल कंक्लूजन, बोथ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बोथ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर attract each other with equal force, with equal magnitude of force, with equal magnitude of force, F equal to Q square upon 2a एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से फोर्स का फॉर्मूला हमारा आ गया, इक्वल फोर्स F इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट से दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से हम लोग का आज का यही कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।